कितने भी अच्छे अमल आपने किए, अल्लाह ताला वो कबूल करे ना करे वो उसकी मर्जी। तुमने हज किया, 5 लाख खर्च किया, अल्लाह कबूल करे ना करे उसकी मर्जी। अच्छा, आप हम कुछ कर भी तो नहीं सकते, उसकी मर्जी। वो खुदा है, वो खुदा है, ना उसे किसी की दबिश है, न किसी का डर है, न किसी का खौफ है, उसकी हुकूमत में न किसी का साजा है। वो चाहे तो कबूल कर ले, चाहे तो ना करे। ये अपनी नीयत के ऊपर है, वो दिल को जानता है इसने किस नीयत से इबादत की है, इसे भी जानता है। दिखाने के लिए की है या मुझे मनाने के लिए की है, अल्लाह जानता है। कौन से लोग हज दिखाने के लिए कर रहे हैं, कौन से मुझे मनाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन दुरूद शरीफ एक ऐसा अमल है, नबी फरमाते हैं अगर मोहब्बत से दुरूद पढ़ लिया किसी ने, मोहब्बत से, तो खाई खेड़ा और मदीने के सारे वास्ते, सारी दूरियां ख़त्म कर दी जाती हैं। मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि दुरूद पढ़ने वाले की आवाज़ में अपने कानों से सुनता हूँ। सुभान अल्लाह। इससे बड़ी क्या बात होगी, बताइए आप मुझे। इससे बड़ा कोई इनाम नहीं हो सकता। और नौजवानों, तुमने दिल मोबाइलों को दिए, अच्छी अच्छी गाड़ियों को दिल दिए, अच्छे अच्छे कपड़ों को, अच्छे अच्छे जूतों को दिल दे बैठे। काश आमना के लाल को दिल दे के देखो। आए है, काश आमना के लाल को एक बार दिल दे के देखो। खुदा की कसम, अगर अल्लाह तेरी इज्जतों में मरने से पहले और मरने के बाद 4 चांद ना लगा दे तो कहना। हमेशा एक बार मुस्तफ़ा को दिल दे के देखो। हमने दिल ही नहीं दिया उन्हें, सबको दे दिया। अच्छे मोबाइलों के हम दिलदादा बन बैठे, अच्छी गाड़ियों के हम आशिक बन बैठे, दुनिया की हर चमकती चीज़ के हम आशिक बन गए। नौजवानों, ये जवानी ही है कि अल्लाह जवानी की तौबा से बहुत खुश होता है और जवानी की इबादत से बहुत खुश होता है। जी हाँ। क्या लेकिन आज का नौजवान क्या कहता है? आज का नौजवान कहता है यार अभी तो जवानी है, देखा जाएगा। बुढ़ापा देखने के काबिल नहीं है मेरे नौजवानों। आप कहते हो जवानी है यार, अभी क्या है, अभी तो मौलाना मज़े लेने दो, बुढ़ापा आएगा तो देखा जाएगा। और मेरे नौजवान, देखने जाने की काबिल अगर है तो जवानी है, बुढ़ापे में तो नज़र कमज़ोर हो जाती है, कहाँ देखा जाएगा। बात है कि नहीं है? कान कमज़ोर है, बदन कमज़ोर है, निगाह कमज़ोर है, दिमाग कमज़ोर है, दिल कमज़ोर है। बुढ़ापे में क्या देखोगे? ओ भाई, देखने के काबिल बुढ़ापा नहीं होता, देखने के काबिल जवानी होती है। हमें शैतान बकाता है, और शैतान के बकाने के बड़े तरीक़े हैं। मिसाल के तौर पर शैतान कैसे बकाता है? आप सोचो इशा की नमाज़ पढ़ लो तो दिल में ख्याल आएगा कि यार अब तो बड़ी सर्दी हो रही है, खाना भी खाया है, बदन भारी हो रहा है, लेकिन इंशाअल्लाह फजर से ज़रूर पढ़ूंगा। वो फजर के लिए टाल देता है। आप सो गए और जब फजर आता है ना तो फिर कहता है यार अब तो बड़ी मीठी नींद है, इतनी सर्दी का मौसम है यार, ज़ुहर से पढ़ेंगे। कुल मिला के उसका वो वक्त ही नहीं आ पाता। मौत का वक्त आ जाता है मगर वो वक्त नहीं आ पाता कि वो तौबा करके मुकम्मल तरीके से अल्लाह की बारगाह में लग जाए। बेशक बहकाता है। जो बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं उन्हें कैसे बहकाता? यार सबक याद नहीं है तो सो जा, सुबह को 4 बजे से उठ के कर लेना। अब वो जब सो गए सुबह को 4 बजा तो कहते यार अब तो बड़ी मीठी नींद है, सुबह को फजर की नमाज पढ़ते ही कर लेंगे। फजर की नमाज पढ़ने के बाद यार अब नाश्ता कर लो, जब नाश्ता कर लिया तो अब तो सुनाने का वक्त है, अब कहाँ से याद होगा। जी शैतान बहुत बहुत तरीक़ों से बहकाता है। बहुत बड़ा वो पढ़ा लिखा है, अल्लाह ने उसे इतना इल्म दिया था, वो फरिश्तों को पढ़ाता था। तुम्हारा जो दुश्मन है कोई जाहिल नहीं है, तुम्हारा दुश्मन कोई गवार नहीं है, तुम्हारा दुश्मन कोई अनपढ़ नहीं है, तुम्हारा दुश्मन बहुत बड़ी डिग्रियां लेके बैठा है। इसलिए तुम्हें होशियार रहना होगा, इसलिए तुम्हें होशियार रहना होगा।
होगा। अगर तुम गफलत में पड़े तो तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारा दुश्मन बहुत काबिल है। और जब दुश्मन पढ़ा लिखा हो और जिससे दुश्मनी की जाए वो बिना पढ़ा लिखा हो तो लोगों मुकाबला बड़ा छोटा और बड़ा हो जाता है। तू जवानी में बस अपने महबूब को दिल दे दे, फिर अल्लाह की मदद आएगी कि फिर शैतान भी तुझसे दूर भागता नजर आएगा। बेशक क्या बात, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। इस प्रोग्राम में आप तशरीफ लाए, अल्लाह आपका आना कबूल फरमाए। आमीन। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। मैं थोड़ी देर गुफ्तगू करूंगा। हमारे ये गुलबेज भाई, इनकी वालदा की बरसी के मौके पर बड़ी अजीम शान कॉन्फ्रेंस का इन्होंने इक़ाद किया। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इनकी वालदा को करवट करवट कब्र में चैन सुकून अता फरमाए। आमीन। ये 1 साल से मुझे मुतमन्नी थे बुलाने के लिए। पिछले साल भी इन्होंने राबते किए लेकिन इत्तफाक के मैं खाली ना था, ना हाजिर आ पाया। बहरहाल इस बार मेरी किस्मत में यहाँ आना था, मैं हाजिर आ गया। कुछ बहुत अच्छी बातें मैं आपके सामने पेश करूँगा। आप मोहब्बत से सुन के कोशिश करना कि अमल हो जाए, इंशाअल्लाह लाइफ बन जाएगी। तवज्जो फरमाएं। बहुत अच्छा प्रोग्राम अब तक आपने सुना और आगे इंशाअल्लाह आप सुनेंगे। हजरात, आज का जो दौर चल रहा है ये बहुत ख़तरनाक दौर है। दुनिया कहती है तरक्की का दौर है, मगर मुसलमान तेरे लिए तरक्की का दौर नहीं, तेरे लिए घाटे का दौर है। मुसलमान के लिए ये तरक्की का दौर नहीं है, मुसलमान के लिए घाटे का दौर है। गोरों के लिए तरक्की का दौर हो सकता है, जो दुनिया में चांद पे जाने की बातें कर रहे हैं उनके लिए तरक्की का दौर हो सकता है। लेकिन तेरे लिए कौन सी तरक्की का दौर है? तेरी मस्जिदों में जाले लगे हैं, तेरी मस्जिदें वीरान हैं, तेरे घरों में आज गानों की आवाज़ें आती हैं, तुम्हारे घर की बच्चियां बेपर्दा आज बाजारों में घूमती हैं, तुम्हारी बच्चियां आज मेलों की जीनत बनी घूम रही हैं। तुम्हारे लिए कौन सी तरक्की का दौर है? मुझे बताओ। आज एरोप्लेन हवा में उड़ रहा, तुम्हारा क्या है उसमें? जिसने बनाया वो खुश है ना? तुमने क्या किया? लोगों, तुम्हारे लिए तरक्की इसी में है कि अल्लाह उसका रसूल तुमसे राजी हो जाए, फिर जिस काम में हाथ डालोगे कामयाबी तुम्हें मिलेगी। वाह वाह, जिंदाबाद, बहुत अच्छा भाई। फिर तुम्हें मिलेगी कामयाबी। अल्लाह उसके रसूल के हो जाओ, एक बार हो जाओ उसके, फिर देखो खुदा की कसम बड़े से बड़ा स्टार तेरी चौखट पे आके झुकेगा। आज देख लो अजमेर शरीफ की दरगाह, ख्वाजा खाजगान मालिक हिंदुस्तान, मैंने देखा जहां गरीब आके वहां अपनी पेशानी को झुकाते हैं, वहां पे मैंने बड़े बड़े स्टारों को आते देखा। जी जी, कहते हैं अगर इनका कर्म हो गया तो बेड़ा पार हो जाएगा। बेशक बेशक। 800 साल हो गए आज तक अपनी कब्र में आराम फरमा रहे हैं, लेकिन 800 साल से भी दबदबा इतना है कि बड़े से बड़े अच्छे वहां जाते हैं। है जी। हमारे मरने के बाद तो हमारी कब्रों पे हमारे बच्चे भी नहीं जाते। कितने लोग ऐसे तुम्हारी बस्ती में कि अपने माँ बाप की कब्र पर रोजाना जा रहे हैं? वो इल्ला माशाअल्लाह, शायद अल्लाह ने किसी को तौफीक दियो कि वो रोजाना अपने वालिदैन की कब्र पर जाकर फातिहा करते हो, रोजाना उनके लिए इसाले सवाब करते हो, रोजाना अपने वालिदैन के लिए कुरान का 1 या आधा पारा पढ़ते हो। किसे तौफीक रखी है? लोगों, अल्लाह को राजी करके चले जाओ। खुदा की कसम तुम्हारे तो तुम्हारे गैर भी तुम्हारी कब्र पे आया करेंगे। वाह वाह वाह, क्या बात, बहुत अच्छा। आया करेंगे इंशाअल्लाह, है ना? अल्लाह को राजी करके जाओ। मैंने जो कुरान की तिलावत की है, एक आयत पढ़ी है, वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह फरमाता गम ना करो, रंज ना करो, परेशान ना हो। व अंतुमुल अअलौन, अल्लाह फरमाता गम ना करो, परेशान ना हो, रंज ना करो, कामयाब तुम हो। अल्लाह फरमाता कामयाब तुम हो। और जिसे अल्लाह कामयाब कह दे उसे कौन फेल कर सकता है? बेशक भाई, बात है कि नहीं? जिसे अल्लाह कह दे तू कामयाब, तो यार वो तो कामयाबी है। भाई है क्या नहीं है? अल्लाह ने एक शर्त लगा दी है, बस एक शर्त, गारंटी ले ली कामयाबी की। पूरी दुनिया के महकमे में डिपार्टमेंट में चले जाओ, अगर कामयाबी की गारंटी ले ले तो डॉक्टर के पास जाओ, शिफा की गारंटी है क्या? कोई नहीं। कॉलेज में जाओ, डिग्री की गारंटी है? कोई नहीं। मदरसे में बच्चा जाता हाफिज बनेगा, गारंटी है? कोई नहीं। सफर करते हो, ट्रेन का प्लेन का सफर संपन्न होगा, गारंटी है? कोई नहीं।
लेकिन अल्लाह कहता है मेरी एक बात मान लो, गारंटी मेरी है, तुम कामयाब हो। बेशक बेशक, क्या बात है। और अल्लाह झूठ नहीं बोलता, अल्लाह धोखा नहीं देता, जो कह दे वो हक है। हक बात है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। हक है, अल्लाह ने जो कह दिया वो कह दिया। अब जरा तवज्जो से सुनना, एक ही अल्लाह ने शर्त लगाई है, एक ही शर्त बस। दुनिया में तो 1000 शर्तें लगाते हैं, दुनिया में तो लाखों शर्तें लगाते हैं लोगों। अल्लाह फरमाता टेंशन भी ना लेना, गम भी ना करना, कामयाब तुम हो। कामयाबी की जिम्मेदारी तुम्हारा खुदा लेता, कामयाबी की जिम्मेदारी तुम्हारा परवरदिगार लेता, कामयाबी की जिम्मेदारी रब्बुल आलमीन लेता है, कामयाबी की जिम्मेदारी वहदहू ला शरीक लेता है, कामयाबी की जिम्मेदारी कादिर मुतलक लेता है, कामयाबी की जिम्मेदारी रब्ब काबा लेता है, कामयाबी की जिम्मेदारी वो लेता है जो इब्राहिम को आतिश नमरूद में जिंदा रहने दे, कामयाबी की जिम्मेदारी वो लेता है जो मूसा की मदद करे, कामयाबी की जिम्मेदारी वो लेता है जो ईसा को मुर्दा करने जैसा, मुर्दों को जिंदा करने जैसा मौजज़ा अता फरमाया, वो रब जिम्मेदारी लेता है। मौला वो तेरी शर्त क्या है? रब ने फरमाया शर्त ये है मोमिने कामिल बन जाओ। वाह वाह, जिंदाबाद। बहुत अच्छा भाई, बस, क्या पैगाम है, माशाअल्लाह। और कोई बात ही नहीं। क्या बन जाओ? इधर वाले भी बोलते हैं मोमिने हम सब कुछ हैं, लेकिन मोमिने कामिल ही नहीं। मुझसे ना पूछो, अपने दिल से पूछना अकेले में, क्या तू वाकई पुख्ता ईमान वाला? अपने आप से पूछना। अंदर से आवाज आएगी तेरे ईमान में अभी पुख्तगी नहीं है, खुद तेरा दिल कहेगा, खुद कहेगा। हमसे ना पूछो, हम खुद अपने दिल से पूछें यार तू बता, तू वाकई पक्का मोमिन है? दिल जो है सबसे करेक्ट फैसला देता है। वो मैं मुकाबले पे आ जाऊं, आप मेरे मुकाबले पे आ जाएं, रफड़े झपड़े में तो आदमी कहता हो तू मेरा क्या कर लेगा, मैं तुझसे आ गया हूं, मैं ये, वो एक अलग बात होगी। लेकिन अपने दिल से तन्हाई में पूछना, ओ यार ये काम तू सही कर रहा, तो चोर का दिल भी कहेगा यार तेरा काम गलत है, शराबी का दिल भी कहेगा यार तेरा काम गलत है। इसलिए कि दिल जो जजमेंट देता है ना वो गलत नहीं देता है, उसका जजमेंट बिल्कुल सही रहता है। अल्लाह फरमाता बस मोमिने कामिल हो जाओ, फिर तुम टेंशन न लेना, जिम्मेदारी मेरी है कि कामयाबी तुम्हें मिलेगी। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आए आए। और कैसे कामयाबी मिलेगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले ये सुन लो, ईमान क्या मतलब है? ईमान वाले हो जाओ। क्या हो जाओ? ईमान वाले। ईमान किसे कहते हैं? हम शुरू से चल रहे हैं, बिल्कुल नर्सरी से, ताकि बात समझ में आए। अल्लाह ने फरमाया ईमान वाले हो जाओ बस, फिर जिम्मेदारी मेरी तुम्हारी कामयाबी की, फिर किसी की जिम्मेदारी नहीं, मेरी। तो फिर अब उसी को ना ढूंढे जहां कामयाबी है। सवाल पैदा होता है ईमान क्या है, लाओ उसी को अपना के देखे। ईमान क्या है उसी को अपना के देखे। तो तुम समझ रहे हो खाली दाढ़ी रख ली ईमान है? नहीं। तुम सोच रहे हो खाली टोपी ओढ़ ली मुसलमान हो गया? नहीं। इस्लाम में दाढ़ी है, दाढ़ी में इस्लाम नहीं है। इस्लाम में टोपी है, टोपी में इस्लाम नहीं है। तुम सोच रहे हो मैं खाली हज कर लूं मैं बस हो गया जन्नती? नहीं। इस्लाम में हज है, हज में इस्लाम नहीं है। वाह वाह। वरना तो कितने हज करने के बाद भी मैंने देखा झूठ बोल रहे, तो क्या वो जन्नत में जाएंगे? कितने तो हज करने के बाद कम तोड़ने के जन्नत में जाएंगे। कितने हज करने के बाद गरीबों का माल मार पड़े हैं, क्या वो जन्नत में जाएंगे? कितने जो है हज करने के बाद लोगों पे जुल्म सितम कर रहे हैं, क्या वो जन्नत में जाएंगे? कितने हज करने के बाद शराबे पी रहे, क्या वो जन्नत में जाएंगे? नहीं। खाली हज करने से जन्नत नहीं मिलेगी, ईमान वाला होने से जन्नत मिलेगी। बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे रिसालत, हमारे गौसियत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब की बहुत मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बात बता रहा हूँ। जी है ना? आदमी ये सोचे कि खाली हज करके जन्नत मिल जाएगी, मौलाना बन के जन्नत मिल जाएगी, हाफिज बन के जन्नत मिल जाएगी, और लोगों सदका करके जन्नत मिल जाएगी, नमाज पढ़ के जन्नत मिल जाएगी। नहीं, ईमान वाला हो तो जन्नत मिलेगी। सुभान अल्लाह। ईमान वाला होके, सच्चा मुसलमान होके। तो फिर पॉइंट टू पॉइंट आ जाओ, तो फिर इस्लाम क्या है? वाह। ये इसी पे ना हो, फिर ईमान क्या है? ला
लाओ फिर मोमिन कामिल बन के दिखाते हैं, लाओ सच्चे मुसलमान बन के दिखाते हैं। आओ मैं आपको बताता हूँ। जुनैद बगदादी से पूछा, हुजूर बताएं ईमान किसको कहते हैं? जी बेशक। जुनैद बगदादी से पूछा, हुजूर ईमान किसे कहते हैं? जुनैद बगदादी ने फरमाया ईमान कहते हैं अदब को। किसको कहते हैं? अदब को। कहा हुजूर, न नमाज को कहा, न रोजे को, न हज को, न ज़कात को, अदब। कहा हुजूर अदब क्या है? ये भी तो पूछना है ना, भी अदब ईमान है, फिर अदब क्या है? जी क्या तवज्जो है? अब भाई अदब क्या है? जुनैद बगदादी ने फरमाया सारे हुकूक अदा करने का नाम अदब है। वाह वाह, बहुत बहुत अच्छा पैगाम है। बड़ी काम की बात बता दी, चाहे आप हल्के में ले लो या भारी में ले लो। जी जी, सारी झंझटें खत्म है सिर्फ एक जुमले में, पूरा रफड़ा ही खत्म है एक जुमले में। जुनैद बगदादी फरमाते हैं ईमान है अदब का नाम। अदब क्या है? कहा सारे हुकूक अदा करने का नाम अदब है। एक जुमले में जो सारे हुकूक अदा करता है वो सच्चा मुसलमान है। जब फजर में हुई अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, वाह वाह, तो अब हक ये है कि सो नहीं, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ो। वाह, हक है ना ये? हक ये हक है ना, अदा करो इसको जाकर के, ये अल्लाह का हक है। जी। और जब अल्लाह ने मालदार बनाया तो 2.5% ज़कात निकालो, ये हक है गरीबों का। क्या बात है, बहुत देखिए देखिए, सब कुछ हक पे ही आएगा, सब कुछ हक पर आएगा, इसके अलावा कुछ आएगा ही। जी जी, बहुत अच्छा। अल्लाह ने तुम्हें मालदार बनाया, हज करो, हक है तुम्हारे ऊपर। जी। मालदार नहीं बनाया तो हज तुम्हारे ऊपर फर्ज नहीं है। मालदार बनाया तो अल्लाह ने हज फर्ज किया, हक है। हक है। ना अदा कर रहे हो तो हक मार रहे हो, ज़कात नहीं दे रहे हो, गरीबों का हक मार रहे हो। बोलो है कि नहीं है? अल्लाह ने तुम्हें मालदार बनाया, अमीर बनाया, अल्लाह ने तुम्हें नेमतों से नवाजा। क्या बात है। और सफल साइकिल से करता फिर रहा तो अपना हक मार रहा। जी। जब अल्लाह ने तुझे मोटरसाइकिल के काबिल बनाया तो फिर क्यों पैदल चल रहा, क्यों साइकिल से चल रहा? नहीं, फिर कंजूसी है ना, उसका भी तो हिसाब होना है। हक मार रहा तो जी। और कंजूस से अल्लाह राजी नहीं। अगर अल्लाह ने तुम्हें इस काबिल किया है तो लोगों को दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह तूने मुझे नेमत दी है तो मैं वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, मैं इस नेमतों का तेरी चर्चा करूंगा, शुक्रिया करूंगा। जी बेशक। तो आप उसकी नेमतों का इजहार करो, फिर ना मरे भिड़ो। बात है कि नहीं? जी जी। अब रमजान शरीफ आया तो रोजे रख, ये हक है। हक है। तेरे वालिदैन जिंदा है, उनकी खिदमत कर, ये हक है उनका। हक है। हक है। तेरी बीवी है, उसे टाइम दे, ये हक है। तेरे बच्चे हैं, उन्हें भी टाइम दे, उनका भी हक है। हक है। हैं? खाली बीवी को 500 का नोट दे दिया, लो बच्चों को खूब जो खिलाना पिलाना, और बच्चों को टाइम नहीं दे रहा, भाई हक मार रहा है। उन्हें टाइम भी दे, खाली पैसे से काम नहीं चलेगा। अगर अल्लाह ने तुझे अमीर किया, तेरी कितनी बिजनेस चलते हैं, कितनी भी फैक्ट्रियां चलती हैं, कितने भी कारखाने चल रहे, मगर बच्चों का हक है। थोड़ी देर बच्चों के पास बैठ, उनसे बात कर, उन्हें खिला, उन्हें पिला, इसलिए कि तू बाप है, उनका भी हक है। वाह 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 बेशक। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अभी नथियों पर नथियां लगाते फिर रहा और बच्चों को नहीं देख रहा, इनका हक कौन अदा करेगा? क्या एक औरत आई नबी की बारगाह में, तवज्जो करना लोग, बड़ी पॉइंट मैंने मेन पॉइंट छेड़ बहुत दिया। अच्छा पैगाम है। इसी की जरूरत है। हकीम वो है जो मर्ज देख के दबा दे। दबा देंगे बेशक। क्या बात है। हकीम वो नहीं है जो एक ही कलम चलाता रहे सब में। जी। ओ भाई, नबी की बारगाह में एक औरत आई, अर्ज करने लगी, आका मेरा शौहर बड़ा नेक है, रात भर इबादत करता, खड़े होकर सोता नहीं, दिन भर रोजा रखता है। वाह। रात भर क्या करता है? इबादत। और दिन भर क्या करता है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, किसने कहा वो नेक है? हाय हाय हाय, किसने कहा वो नेक है? कहा या रसूलल्लाह, जो रात भर इबादत करता हो, दिन भर रोजा रखता हो, क्या वो भी नेक नहीं? कहा किसने कहा वो नेक है? जी। बुला के लाओ उसे। हाय, जरा तवज्जो से सुनना, हम भी उसे बहुत नेक समझ लेंगे। बोलिए, जो रात भर इबादत करे और दिन भर रोजा रखे, जाहिर सी बात है हम भी नेक समझ लेंगे।
समझ लेंगे कि नहीं समझ लेंगे? बहुत से मियाँ लोग खाना नहीं खाते तो औरत तो बड़ी फिदा हो जाती है, मियाँ तो खाते ही नहीं कुछ जी। और भाई ना खाना का इस बात की दलील है कि नेक हो गया? नहीं, बात समझो यार। और भाई ना खाना के इस बात की दलील है कि नेक हो गया? और मेरे भाई खाना भी जरूरी है, इसलिए कि ना खाओगे तो जिस्म का हक मार रहे हो जी। यार। अपने जिस्म को भी तो सलामत रखो, तभी तो इबादत करोगे जब जिस्म सही सलामत होगा। और जब जिस्म में ताकत ही नहीं होगी तो फिर कहां से इबादत होगी? तो खाना भी जरूरी है। ना खाना कमाल नहीं है, फिदा है लोग। मियाँ तो कुछ खाते ही नहीं जी जी। और मियाँ तो चाय पे जी रहे। और भाई ये कोई कमाल की बात नहीं है ना खाना, कि फला तो आइसक्रीम पे जी रहा, फला तो चाय पे जी रहा। लोगों, नबी ने पेट से जहां पत्थर बांधा है वहां मेरे मुस्तफा ने खाना भी खाया है। हक है। ना खाना कोई कमाल नहीं है, ना शादी करना कमाल नहीं है। अगर किसी मियाँ ने शादी नहीं की तो बड़े फरेफ्ता लोग उस पर, अरे साहब फले मियाँ तो बड़े ही नेक है, शादी न की। कौन कहता शादी ना करके नेक होता? शादी करके नेक होता। अजीब उल्टा मामला। और भाई शादी वाला बगैर शादी वाला बराबर नहीं है। जिसने शादी की उसका मर्तबा ज्यादा है उससे जिसने शादी नहीं की। बहुत अच्छा, क्या बात है, बहुत अच्छा। लोग उसी के पीछे फिर रहे हैं। अगर कोई मियाँ ऐलान कर दे अपनी खिलाफत का, वो भाई मैं मियाँ हूँ मुरीद होकर, भाई वो अल्लाह ने तो शादी भी नहीं की है, खाना भी नहीं खाता, उससे नेकी कोई नहीं है। अजीब बेवकूफी है यार जी। जिसने शादी नहीं की वो शादी वाले के बराबर नहीं हो सकता। क्यों? वजह सुनो। यूं, पहली बात तो ये, शादी करना सुन्नत है, उसने सुन्नत अदा की, इसने सुन्नत अदा नहीं की। वाह वाह, क्या पैगाम है भाई, माशाल्लाह। बताइए सुन्नत अदा करने वाला अफजल है कि नहीं उससे जिसने सुन्नत अदा नहीं जी की? जी, अफजल है, अफजल है भाई। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? या टोपी ओढ़ना सुन्नत है और टोपी ना ओढ़ना ये सुन्नत नहीं है? तो मुझे बताइए जो टोपी ओढ़े हुए वो बगैर टोपी वाले से तो बेहतर ही है ना जी। भाई है कि नहीं है? अजीब मामला। दूसरी बात, शादी करने के बाद ईमान डगमगाने के चांसेस कम है, कदम डगमगाने के चांसेस कम है। बगैर शादी के कदम डगमगाने के चांसेस ज्यादा है। वाह वाह, क्या बात है जी। अजीब मामला है। ये जहालत है हमारी कौम की, उसके पीछे भाग रहे हैं। जिस मियाँ पे पैसा ज्यादा है उसके पीछे भाग रहे हैं। ओ भाई मियाँ बड़ा काबिल है भाई, बड़ा करामती मियाँ है। ओ भाई पैसे वाला अगर मियाँ हो तो सबसे बड़ा मियाँ तो अनिल अंबानी है जी। बात मेरी गलत हो तो बताओ यार है? जिसके पास बड़ी कार है वही बड़ा मियाँ, जिसके पास नौकर चाकर है वही बड़ा मियाँ नहीं लगा। जिसके पास शरीयत है, जो शरीयत पे अमल ज्यादा करता है, लोगों वो पीर बनने के ज्यादा काबिल है। जी जी, जरा सुभान अल्लाह कह दो। सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। नबी ने फरमाया किसने कहा वो नेक है? जी। बात है, बुला के लाओ उसे। और वो बड़ा नेक था, अपने आप को नेक बनता था, वो बड़ा खुश होता था, यार मुझे तो बड़े नंबर मिलेंगे इसलिए कि मैं दिन भर रोजा रहता हूँ, रात भर अल्लाह अल्लाह करता हूँ, फिर मुझसे ज्यादा नेक कौन है? मेरा तो एक लम्हा भी दुनियादारी में नहीं गुजर रहा। और मेरे भाई हक अदा करने का नाम ईमान है। रात भर सजदे में पड़ा रहा, अगर हक अदा नहीं करता है 100 हज कर ले, पड़ोसी का हक मारे पड़ा तो क्या हाजी हो जाएगा? 15 उम्रे कर ले, करीबी की पड़ोसी की मेंट काटे घूम रहा, उसका इतना खेत जोत रहा तो क्या उम्रे वाला हो गया? नहीं। और मेरे भाई अगर किसी का एक सिक्का भी है तो वो अदा कर दे, उसके बाद में हज कर, अल्लाह तेरा हज भी कबूल करेगा। बेशक बेशक, हक है। हज भी देखो एक हक है, हक है भाई हज भी एक हक है, नमाज भी एक हक है, हुकूक है, सारे हुकूक अदा करना। एक चीज पे मत पिलो, खाली एक चीज पे पिल गए सबको छोड़ दिया, काम नहीं चलेगा ना। तवज्जो करना जी। हमारे सुन्नी उर्सों पे पिल गए, दादा मियाँ का, छोटे मियाँ का, बड़े मियाँ का, इस मियाँ का, उस मियाँ का, दे उरस, ले उरस, ये उरस, वो उरस, 8-8 दिन के उरस। जी जी नहीं, मेरी बात हंसने की नहीं मेरे भाई, समझने की बात है, समझने की बात। उरस तो कोई झूठा मजार भी अगर मिल जाए तो 3 दिन का मेला कम से कम ये सुन्नी करके मान रहा। अगर पता भी ना चले कि ये मियाँ की कोई तहकीक है और भाई इस मदार की कोई सनद है, कोई नहीं, मगर मेला 3 दिन का। औरतें, तमाम औरतों पर औरतें ढुल रही हैं, पूरी पूरी रात के मेले। ये किस मियाँ ने कह दिया कि पूरी रात का मेला कर?
और औरतों को बुला। नहीं मेरी बात गलत हो तो बताओ, है? अभी तुम्हारे पड़ोस में मेला हुआ है, दूर दूर की कोई औरत बची ना थी जो रात को देखने गई है वहां मेला। जायज है, हराम है, हराम। अभी कैसा मेला? नौजवान लड़कियां मेले में, नौजवान लड़कियां सर्कस में, नौजवान लड़कियां चक्कर झूले में, नौजवान लड़कियां मौत के कुएं में, नौजवान लड़कियां कव्वालियों में। रब्बे काबा की कसम, ये अल्लाह वाले को राजी कर रहा, इस पर अल्लाह की भी लानत है, अल्लाह वाले की भी लानत है। अरे तकबीर, और करें। अरे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने सरकारे मदीना, अज़मते औलिया इकराम, नारे तकबीर। और लोग बड़े खुश हैं, और लोग बड़े खुश हैं। हमारे यहाँ का मेला तो बड़ा हाई हाई होता, तेरे यहाँ का मेला भी हाई फाई होता, और मरने के बाद तेरे यहाँ की ठुकाई भी हाई फाई होती। मेरे यहाँ का मेला बड़ा हाई फाई है यार। मौलाना 3 दिन तक मेहमान ही नहीं टूटे मेरे घर से। अभी क्या करने आए थे तेरे घर मेहमान? किस काम चीज का नाम है उरस? उरस इस चीज का नाम है कि अल्लाह वाले की बारगाह में आते दुआ करते, अल्लाह वाले की बारगाह में आते फातिहा पढ़ते, अल्लाह वाले की बारगाह में आते कुछ अल्लाह का जिक्र करते, अल्लाह वाले की बारगाह में आते कुरान पढ़ते, अल्लाह वाले की बारगाह में आते कुरान सुनते, अल्लाह वाले की बारगाह में आते उलमा की तकरीरें सुनते, अल्लाह वाले की बारगाह में आते उनके नामों की मनक़बतें सुनते। इस चीज का नाम तो उरस है। ये जो मेकअप करके, ये जो चुड़ैल बन के, ये जो मुंह दिखा के, ये जो बुर्का लटका के चक्कर झूले में बैठी है, ये कौन सा उरस है? और हक बात कह दो तो कहते मौलवियों के चक्कर में मत पड़ो। जी जी जी, इसलिए मौलवियों के चक्कर में मत पड़ो, चूंकि मौलवी शरीयत की बात बता देगा। जी बहुत अच्छा। और मेरे भाइयों कान खोल के सुन लो, बदमाशियां कितनी भी कर लो मरना है, हरामकारियां कितनी भी कर लो मरना है। ओ लोगो, अल्लाह ने अभी तो रस्सी को ढील दे दी है, अल्लाह ने तो फिरौन को भी ढील दी थी, अल्लाह ने तो सद्दाद को भी ढील दी थी, अल्लाह ने तो नमरूद को भी ढील दी थी, अल्लाह ने तो अबू जहल को भी ढील दी थी। मगर सुनो, इन्ना अज़ाब रब्बिका लशदीद, अल्लाह फरमाता तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। लोगों डरो, जब अल्लाह की पकड़ आएगी तो रब्बे काबा की कसम कोई छुड़ाने वाला ना होगा। तेरा पैसा, तेरी मियाँगिरी, तेरा दबदबा, तेरा पद, तेरा बैंक बैलेंस सब धरा का धरा रह जाएगा। जब मौत का फरिश्ता आएगा तो रूह निकाल के ही वापस जाएगा। जी 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 जी, हक। माशरा बहुत बिगड़ा है, नौजवानों सुधरने की जरूरत है। जी खुदा की कसम इस वक्त तुम तबाही के दहाने पे खड़े हो। लोगों तुम्हें पता नहीं इस वक्त तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, इससे बुरा वक्त शायद कभी आए। हजरत अबू हुरैरा ने जब नबी के ज़माने में सुना था कि 61 हिजरी का दौर ऐसा आएगा जो बड़ा पुरफितन दौर होगा। 61 हिजरी का दौर कौन सा था? जिसमें इमाम हुसैन शहीद हुए थे। बड़ा पुरफितन दौर होगा। उस वक्त के लिए अबू हुरैरा गलियों में मदीने की चीखें मारते घूमते थे, या अल्लाह मुझे उस वक्त से बचा लेना, या अल्लाह मुझे उस फिर फितन दौर से बचा लेना। और लोगों ये कितना फितनों का दौर है जी, बहुत ज्यादा फितनों का दौर है। और इस वक्त हमारी खानकाहों से अच्छे पैगाम जाना चाहिए थे। जी, खानकाहें वो होती थी, गौसे आजम की खानकाह, चोर आया तो वली बन के गया। आए हैं, वाह, बोलिए क्या बोलिए, बात है। बन के गया कि नहीं सुभान गया? अल्लाह, सुभान अल्लाह। बदमाश आया तो वली बन के गया। जी यहाँ तो खानकाहों के ये हाल है, अगर नमाजी आ जाए तो उसकी नमाजें खराब हो जाए। जी, इतनी बेपर्दा औरतों को घुमाया जा रहा है। यार अगर एक ऐलान कर दिया जाए, हमारे उर्स में नहीं आएगी कोई बेपर्दा औरत, कुर्बान जाइए, बरेली से हर साल ऐलान होता, कोई नहीं आएगा अपनी औरत को लेकर बरेली। वाह वाह, जी, सुभान अल्लाह बोलो यार। है? अब कभी हुजूर एहसन मियां साहिब सज्जादा, इसे कहते हैं पीर, पक्का पीर, सच्चा पीर, ऐलान किया था वो लोगों, ये जो कपड़े की चादर लाकर डालते हो इससे कोई फायदा नहीं है। कपड़े की चादर न डालो, उस कपड़ों की चादरों से किसी गरीब बच्ची को चादर उड़ा दो। वाह भाई, क्या बात, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। आप मजार पे जो 10,000 20,000 की चादर डाल रहे हो और ला रहे हो, बहुत लंबी गाजे बाजिश है, ना लाओ, वो किसी गरीब की बच्ची को चादर दे दो, उसे कपड़ा दे दो, उसका निकाह करा दो, कम से कम उसका काम हो जाएगा। भैया बली मेरे भाई, मेरी बात गलत तो नहीं है? जी जी जी, बहुत अच्छा पैगाम। अभी मैं छत्तीसगढ़ में तकरीर करने गया, रायपुर में, वहां बताया हजरत एक उर्स होता है, यहाँ 50 चादरें आती हैं और एक चादर का 1 लाख का खर्चा है। इसमें कोई झूठ मत समझ लेना, अगर दिल चाहे तो कभी भी रायपुर में जाके बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, पूछ लेना।
अल्लाह अल्लाह, कहा 50 चादरें चढ़ती हैं, हर महल्ले से चादर आती है और एक चादर पे 1 लाख का खर्चा। कितने लाख का खर्चा हो गया? 1 लाख नहीं, 50 चादरों में कितना हो गया? 50 लाख। 50 लाख मोटा अमाउंट है कि नहीं है? ये बड़ी तकलीफ हुई। हमारी कितनी बच्चियां ऐसी हैं आज भी अपने गरीब बापों के घरों में बैठी हैं कि उनके बापों के पास उनकी शादी करने के लिए पैसा नहीं है। जी जी, मैंने तकरीर करी, फोकस डाला इस पर फुल, लड़कियों की अहमियत बताई, शादियों की, उनकी इज्जत के बारे में बताया। मैंने कि आज कितनी बच्चियां ऐसी हैं जो गैर मुस्लिम लड़कों के टच में हैं। वजह यह है तुमने निकाह को हार्ड और मुश्किल कर दिया। जब उन्हें यहाँ न मिला तो कहीं दूसरी जगह मुंह मारा। तुम्हें पता नहीं है लोगों, आज कितनी मुस्लिम बच्चियां हैं जो इर्तिदाद की शिकार हैं, अपना मजहब छोड़ बैठी हैं। हमने निकाहों को मुश्किल कर दिया, वो दूसरी तरफ जा रही है। उन लोगों जरा कान खोल के सुनो, मैंने जब कहा तो लोगों ने वादा किया हजरत कोशिश करेंगे कि अभी एक भी चादर इस तरह की ना आए जिस पे इतना खर्चा होता है। ये सारी कमेटियों से पैसा इकट्ठा करके 50 लाख इकट्ठा होगा तो इंशाअल्लाह हम 100 बच्चियों का फ्री में निकाह कराएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। यार जिस उर्स में 100 बच्चियों का निकाह हो जाए, मुझे बताइए वो उर्स अल्लाह की बारगाह में कबूल ना होगा तो क्या होगा? जी जी जी, बेशक बोली होगा कि नहीं होगा यार? होगा, है ना? तुम्हारी कमाइयों में सिर्फ तुम्हारे ही बच्चों, तुम्हारा ही हक नहीं है, तुम्हारे बच्चों का ही हक नहीं है। तेरी कमाई में गरीबों का भी हक है, तेरी कमाई में मिस्कीनों का भी हक है, तेरी कमाई में यतीमों का भी हक है, तेरी कमाई में मस्जिद का भी हक है, तेरी कमाई में मदरसे का भी हक है, तेरी कमाई में मदरसे के बच्चों का भी हक है, तेरी कमाई में मस्जिद के इमाम का भी हक है, तेरी कमाई में अगर गरीब पड़ोसी है तो उसका भी हक है, तेरी कमाई में अगर गरीब बीमार है तो उसका भी हक है, तेरी कमाई में अगर कोई गरीब मुसाफिर है तो उसका भी हक है, तेरी कमाई में अगर कोई भूखा है तो उसका भी हक है। ये सारे हक अल्लाह ने तेरी कमाई में रखे हैं। वाह वाह, क्या बात। तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत। सारे हक, क्या बात है, बहुत है। हक हक को पहचानो, इसी का नाम तो ईमान है। हम तो सब समेट समेट के सोच रहे हैं, ना ज़कात दें ना उशर दें, ना गरीब की मदद करें ना पड़ोसी की मदद करें, खुद समेट समेट के अपने पास रख लें। और मेरे भाई ऐसा नहीं चलेगा, वो निकल जाएगा, कभी बीमारी में निकल जाएगा, कभी चोर बदमाश ले जाएगा, कभी उचक के कोई ले जाएगा, कभी वकील ले जाएगा, कभी डॉक्टर ले जाएगा, कभी थाने वाला थानेदार ले जाएगा, कभी कोतवाल ले जाएगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो माल तू मर जाएगा, वो दुनिया में रह जाएगा। बोलो होता है कि नहीं होता है? हाय हाय हाय, तवज्जो फरमाए, आज बड़ा बुरा ज़माना आ गया। मालूम है आपको, शायद मालूम ना हो तो मैं बताऊं आपको। जहाँ से इस्लाम की शम्मा का चराग जला था, जहाँ से इस्लाम की शम्मा फूटी थी, जहाँ से इस्लाम की मशाल रोशन हुई थी, जहाँ से इस्लाम का लोगों को पौधा लगाया गया था, वो अरब जहाँ पर कुरान नाजिल हुआ था, लोगों वो अरब जहाँ मुस्तफ़ा तशरीफ लाए थे, लोगों वो अरब जहाँ से नमाजों का तोहफा मिला, वो अरब जहाँ से तुम्हें इस्लाम मिला, वो अरब जहाँ से तुम्हें कुरान मिला। मालूम है आज अमेरिका भी इसकी हरकतों को देख के शर्मा रहा है। आज अरब में जितनी गुंडागर्दी चल रही है, इतनी गुंडागर्दी तो अमेरिका में भी नहीं है जितना नाच गाना आज सऊदी अरबिया वाले, वो सऊदी अरबिया के हुक्मरान करा रहे हैं। इतना तो अमेरिका के अंदर भी नहीं हो रहा होगा। मालूम है जुआ खाने खोल दिए गए अरब में, जुआ खाने जहां कुरान नाजिल हुआ था, लोगों वहां नंगी नंगी लड़कियां नाच रही है। मुझे बताओ ये क़यामत की निशानी नहीं तो क्या है? अगर आप अखबार ना पढ़ते हो तो सोशल मीडिया आपके सामने होगा। लोगों तवज्जो करना, इतने नाच गाने तो अमेरिका में भी नहीं हो रहा है जितना नाच गाना आज अरब की सरजमीन पर हो रहा है। लोगों शायद तुम्हें पता ना हो, दुनिया के बड़े से बड़े स्टार नाचने वाले बेशक सुभान अल्लाह, सऊदी अरबिया बुलाए जा रहे हैं स्पेशल नाचने के लिए। बेशक सुभान अल्लाह। जरा गौर कीजिए हम कहाँ चले गए, जहाँ से कुरान नाज़िल हुआ था, जहाँ से तुम्हें इस्लाम मिला था। आज वहाँ पर शराब खाने खोले जा रहे हैं, आज जुआ के अड्डे अरब में, आज शराब खाने अरब में, आज बेपर्दा लड़कियां अरब में, आज बियर बार अरब में, आज पूरी दुनिया के नाचने वाले स्पेशल नच गई है अरब में। क्या बात है, बहुत अच्छा। हम भी सोच रहे हैं, ए बच्चों बेटे खामोश रहो, बच्चों को कोई बात न करने दो,
और हम सोच रहे हैं शायद कामयाबी इसमें नहीं, कामयाबी इसमें नहीं है, कामयाबी हक अदा करने में है। बेशक मैं तो तवज्जो करना थोड़ी देर इस हक पे मैं गुफ्तगू कर लूं, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। जरा तवज्जो करना, कोई मेरा भाई इधर से उधर बच्चों की बातों में ना लगे, इधर से उधर जरा भी तवज्जो अपनी आप इधर से उधर ना भटकाएं। ओ लोगों जरा गौर करो, जरा गौर करो। अभी नई खबर के बारे में मैं आपको बता दूं, तुम भाग रहे हो किधर? बॉलीवुड हॉलीवुड की तरफ। तुम्हें पता नहीं है ना सुकून बॉलीवुड में है, ना दिल का सुकून हॉलीवुड में है। दिल का सुकून अल्लाह के जिक्र में है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा स्टार आजकल खाने काबा में उमरा शरीफ कर रहा है। हमने कभी, तूने तो बड़ी बड़ी कामयाब फिल्में दी, तू तो भाई बहुत बड़ा फिल्मी स्टार है, बहुत बड़ा इंडिया का एक नंबर का फिल्मी स्टार, आजकल खाने काबा के चक्कर लगा रहा है। यार कह दो ना सुभान अल्लाह। सुभान हमने अल्लाह। कहा यार तूने तो बहुत फिल्में बनाई हैं, क्या बात फिल्मों में सुकून नहीं मिला? तो उसका भी जवाब ये होगा कि ना शराब खानों में सुकून है, ना फिल्मों में सुकून है। अगर सुकून है तो अल्लाह के घर में सुकून है। क्या बात है, बहुत अच्छे सुभान अल्लाह। तुमने मस्जिदें छोड़ दी फिल्मों वालों के चक्कर में, और फिल्मों वालों ने फिल्में छोड़ रहे हैं अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र के चक्कर में। बेशक सुभान अल्लाह। आप देख लेना, सोशल मीडिया आपके सामने है, तवाफ कर रहा, तुम्हें लगा दिया फिल्में देखने में, खुद तवाफ कर रहा। बेशक सुभान अल्लाह। भाई जरा गौर तो करो यार। और मेरे भाई पता चला ओरिजिनल वही है, सब उधर ही जाते हैं, सब उधर ही जाते हैं, वही है ओरिजिनल जगह, ये नहीं है ओरिजिनल जगह। हाय हाय, आज अरब का हाल ये है। अल्लाह इन अरब के हुक्मरानों को सुधार दे या गुजार दे। बेशक बहुत बुरा हाल कर रखा है इन्होंने, बहुत बुरा। आज अरब के अंदर वो नंगा नाच नचाया जा रहा है, वो नंगा नाच कि इतना तो इंडिया तो छोड़िए अमेरिका में भी नहीं है, इतनी बेहयाई। बेशक सुभान अल्लाह। इतनी बेहयाई नहीं है। लोगों जरा गौर करो, जरा गौर करो, हम कहाँ चले गए। और बहुत से लोग 40 दिन के लिए चले जाएं उम्रा करने के लिए, कुछ करने के लिए, तो कहते भाई सऊदीया में तो ऐसा हो रहा, उसमें क्या, तो उसमें तो शराबें पी जा रही हैं, तो क्या शराबें भी हैं? उसमें तो नंगे नाच हो रहे हैं, तो क्या नंगे नाच है? सऊदी अरबिया की ठेका नहीं लिया है, हमने मदीने वाले का ठेका लिया है। क्या बात है, बहुत अच्छे। हमने कलमा सऊदी अरबिया का नहीं पढ़ा, हमने कलमा मदीने वाले मुस्तफा का पढ़ा है ना। अहले अरब क्या कर रहे हैं हमें उससे मतलब नहीं है, मदीने वाले ने क्या कहा हमें उससे मतलब है। हाय हाय, तवज्जो करना, तवज्जो करना, उधर ना जाना। बस मैं बड़ी प्यारी तकरीर कर रहा हूँ। नबी ने फरमाया अपने शोहर को तो बोला कि अल्लाह कौन कहता है, रात भर जागता है, अल्लाह अल्लाह करता है, और दिन भर क्या करता है? बोलिए बोलिए, क्या करता है? रोजा रखता है। तू कहती है नेक है, मेरे पास ला। किसने कहा नेक है? अल्लाह अल्लाह। मुस्तफा की बारगाह में लेके हाजिर हो गई, नबी की बारगाह में आकर बैठा। मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया, मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया, ओ आने वाले जरा ये तो बता, रात भर इबादत करता है, रात भर नफली नमाज पढ़ता है, और ये बता दिन भर रोजा रखता है, ये जो तेरी बीवी है, तेरे बच्चे हैं, इनका हक कब अदा करेगा? बेशक, क्या बात है। नहीं समझे? अरे भाई एक बीवी बच्चों का भी तो हक है ना, ये तो बता कि उसका कब हड़ा हक अदा करेगा। मुझे बता उसका कब हक अदा करेगा। खामोश। कहा तेरी बीवी है, इसका भी हक है, तेरे बच्चे हैं, उनका भी हक है। बेशक, क्या बात है, बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह। बीवी का हक मार के पूरी रात सजदे में पड़े रहो तो क्या आबिद हो जाओ? हक है उसका जी। बात समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? हक है। यहाँ आइए, जुनैद बगदादी फरमाते हैं हक अदा करने का नाम ईमान है। ईमान। पड़ोसियों का क्या हक है? अगर पड़ोसी नहीं है तो उसकी चीज की हिफाजत कर। और आज तो देख रहा पड़ोसी की नजर बचे, माल बस जल्दी से हपट्टे आलू जी। हाँ, बस जिसका बस जल्दी से नजर बच जाए और इसके माल पर कब्जा कर लूं मैं। अल्लाह के रसूल ने जब पड़ोसी के हुकूक बताए तो इस तरह से हुकूक बयान करे, सुनने वालों को ऐसा लग रहा था कि पड़ोसी पड़ोसी के माल का मालिक ना हो गया हो। ऐसे हुकूक बताए कि इनके माल का मालिक ना हो गया।
एक शख्स आया नबी की बारगाह में अर्ज करने लगा, आका मैं आज बड़ा खुश हूँ, हक अदा करके आया। नबी ने फरमाया कैसा हक? अर्ज की आका मेरी 2 बीवियां हैं। कितनी? 2 बीवी। आप लोग मत डरो, उसकी थी 2 बीवियां। कितनी बीवियां हैं? 2 2 बीवियां हैं। या रसूल अल्लाह मैं आज बाजार गया था, मैं 2 तरबूज खरीद के लाया, दोनों का वजन एक है, दोनों की कीमत एक है, दोनों की रेंज एक है, दोनों की दुकान एक है। आका दोनों बीवियों को मैंने बराबर बराबर एक तरबूज दे दिया। नबी ने फरमाया अब भी हक अदा नहीं हुआ। हाय हाय, हक देखिए क्या है। अब भी जोर से बोलिए, अब भी हक अदा नहीं हुआ। हक अदा नहीं हुआ। कहा या रसूल अल्लाह मैंने तो तरबूज का वजन बराबर, कीमत बराबर, एक दुकान एक खेत, या रसूल अल्लाह अब कौन सा हक रह गया? नबी ने फरमाया हो सकता है एक का तरबूज कच्चा निकला है, एक का पक्का निकला है। हाय ओ भाई बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यार मैं हक पर तकरीर कर रहा हूँ। लोगों गौसे आदम ने 12 साल की डूबी नाव निकाल दी, इस पे तो सब बोल के चले जाते हैं, ये हक पे कौन बताएगा? क्या बात? बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यार हक अदा करो। हम तो हक को अच्छा क्या कह देते भाई हम तो जानते नहीं हो। भाई तुम जानते क्यों नहीं? जानने की कोशिश करो। हक क्या है, हक को पहचानो और सही पूछिए तो हक अल्लाह। अरे अल्लाह हक है कि नहीं है? बेशक सुभान अल्लाह। हक अल्लाह है। जब हक पे आ गए तो समझ लो अल्लाह के रास्ते पे आ गए। बेशक सुभान। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जिस दिन हक पे आ गए उस दिन अल्लाह के रास्ते पे आ गए। हक है, सबके हक अदा करो। सुभान अल्लाह। तेरे घर में जो जानवर बनता है ना, जानवर, भैंस, बकरी, बैल, उसके कान में भी आके फरिश्ता पूछता है शाम को तेरे मालिक ने आज तुझे चारा दिया कि नहीं दिया? क्या आप समझते ये बोलेगा नहीं, किसी से शिकायत नहीं करेगा, तो मैं इसे जैसे चाहूं, जो तू जैसा चाहूं इसके साथ मैं मामला पेश करूं? नहीं नहीं, और लोगों कान खोल के सुनो, उससे भी अल्लाह का फरिश्ता पूछता है कि तेरा हक अदा किया कि नहीं किया? तुझे पानी पिलाया कि नहीं पिलाया? तुझे चारा खिलाया कि नहीं खिलाया? अगर नहीं खिलाया, नहीं पानी पिलाया, तूने जानवर का हक मारा, मैदान महशर में इसका भी तुझे हिसाब देना होगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक है। हक। नबी ने फरमाया अब भी तो हक अदा नहीं हुआ भाई। अर्ज किया रसूल अल्लाह कैसे? नबी ने फरमाया हो सकता है 2 तरबूज में से एक का मीठा हो, एक का फीका हो, एक का कच्चा हो, एक का पक्का हो। कहाँ हक अदा हुआ? फिर अर्ज किया रसूल अल्लाह फिर मैं क्या करता? मेरे गरीब मुस्तफा ने फरमाया तू एक काम करता, दोनों तरबूजों में से आधा आधा करता, 2 टुकड़े एक तरबूज के हो जाते, एक तरबूज में का एक टुकड़ा एक बीवी को देता और बचा हुआ दूसरा एक टुकड़ा दूसरी बीवी को देता। अगर कच्चा जाता तो आधा आधा जाता, पक्का जाता आधा आधा जाता, फीका जाता आधा आधा जाता, मीठा जाता आधा आधा जाता। क्या बात है। धारे तकबीर, धारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, खाई खेरे का सुन्नी मुसलमान, धारे हैदरी। भाई बात समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अगर आप नारा नहीं लगाएंगे तो फिर नईम लगाएगा। जी जी। ये भी अल्लाह का एक तुम्हारे ऊपर समझ ली मुसल्लत किया हुआ इंसान है। या तो आप लगाओ, नहीं तो फिर ये जिन लगाएगा नारा। हाँ तवज्जो कीजिए, आप मैं जो अर्ज कर रहा हूँ आप भी नारा लगा दीजिए। आधा आधा जाता, नहीं लगेगा नारा। मीठा जाता तो आधा आधा जाता। और हमारे यहाँ क्या होता है, अगर खाना चल रहा होता तो बाल्टी में गोश्त डाल के लाता, चंद बोटियां देखता मेरा आदमी किधर बैठा। नहीं, बात समझने की है मेरे भाई, बात समझो। हर चीज को मदा में मत लिया करो, फंस जाओगे मैदान महशर में। किसी के यहाँ खाना खिला दिया ये सोच के ये मेरा बेटा, 2 बोटी से दादा डाल दूं, इन्हें जानते नहीं, इन्हें तूने खाली उड़द उतार दिया, फंस गया। और इसको भी चाहिए कि ये भी ना खाए, और सही पूछे तो अपने से भी ना उतरवाए तरकारी, कहीं ये डंडी ना मार दे तुझे अपना समझ के, तू भी फंस जाएगा। होता कि नहीं होता है? अपने अपने को देखकर अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपनों को दे, मिसाल है कि नहीं है मेरे भाई?
है ना, बाल्टी लाया भर के, और भर के जिसको जानता था उस पर खूब उतार दिया, जिसे जानता नहीं था उसको जो है सादा दे दिया। फंस गया, मैदान महशर में निकल नहीं पाएगा। हक अदा करना है, तेरा अपना होता या गैर होता, तूने बराबर देना था। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जिस दिन यार अगर ऐसा हो जाए मुसलमान, जिस दिन अगर ये हक अदा करने लगे, तो खुदा की कसम खा के कहता हूँ मुसलमान से बेहतर आज भी कोई कौम नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह। हैं? मौलाना इरशाद एक बहुत बड़े मौलाना रामपुर में रहते थे, क्या नाम था, जोर से बोलिए मौलाना। वो पहले ज़माने की बात है, शायद 100 साल के आसपास हो गए होंगे उनके विसाल। बहुत बड़े आलिम, बहुत नेक वली सिफत। तवज्जो है, नींद तो नहीं आ रही ना। वली सिफत मौलाना थे और सीधे साधे मौलाना। अब वो रोजाना जाते पढ़ा के मदरसे से, गोश्त वाले की दुकान पे थोड़ा सा गोश्त लेके जाते घर। तवज्जो करना जरा। बेशक। अब इनको जो दुकान वाला था, जो गोश्त वाला था, वो समझता था मुल्ला जी आदमी है, सीधे साधे, और सीधे साधे को तो आदमी गोश्त भी सही नहीं देता, सारी हड्डियां उस गरीबी के हिस्से में आती हैं, हालांकि पैसा उतना ही देता है वो। तवज्जो करना जो मैं बता रहा हूँ। और मौलाना समझ के ना उसे अट्टे पट्ठों का, हड्डी पड्डी का दे दे के मुल्ला जी आदमी, वो कुछ कहते भी नहीं। और वो दिया पैसा, रुमाल में गोश्त बांध लो, रोजाना रोज बीवी लड़ती। और मौलाना साहब तुम पैसे दे के आते हो अच्छे गोश्त के, और रोजाना ये हड़वार और ये क्या क्या लाते हो। कहते हैं चली से भी कोई खाता ना खाता, कह के बीवी को समझा देते। तवज्जो करना जरा, मैं आप, ये सब बड़ा मामला है। अगर आपकी दुकान पे बच्चा आए उसे भी उसके हक के मुताबिक दो, पागल आए उसे भी बराबर दो, दीवाना आए उसे भी बराबर दो। ये जो तुमने कर लिए आए बाएं शाएं वाले आगे उन्हें बहुत अच्छा दे रहे हो, कोई सीधा साधा आ गया उसे तुम काट दे रहे हो, नहीं यार फंस गया तू। अल्लाह तेरे कारोबार में बरकत नहीं करेगा। मैंने कुछ गैर मुस्लिमों को देखा, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा मगर दुकानदारी का उसूल बनाया, पागल भी आएगा तो इसी रेट देंगे, वकील भी आएगा तो इसी रेट देंगे। आज उनकी दुकानदारियां इतनी है कि उन्हें होश नहीं है। ऐसा क्या, ये तरीके तुम्हारे थे, गैरों ने अपना लिए। ये रास्ता तुम्हारा था, गैरों ने अपना लिया। तुम्हारा रास्ता था। मौलाना तो रोज वो हड्डियां बांध देता। एक दिन मौलाना गोश्त ले रहे थे, कोई मौलाना को पहचानने वाला वहीं खड़ा था, और ये मौलाना इरशाद। और मौलाना इरशाद किसी छोटे मोटे आलिम का नाम नहीं था, एक वली का नाम था। नाम सुना था गोश्त वाले ने भी, मगर चेहरे से नहीं जानता था। जी तवज्जो है जी। कितने लोग हमें नाम से जानते हैं, तकरीरें सुनते हैं, सादा गेटअप में देखते हैं, पहचानते होता है। अब इस गेटअप में देखा होगा उन्होंने यूट्यूब पे, और वो टोपी में सादा देखते नहीं पहचानते। अब मौलाना इरशाद साहब नाम बहुत बड़ा था और सादा आदमी, और जब वो उसने देख के हाथ चुमा, हजरत हाथ चुमा खड़ा हो गया, तो गोश्त वाले ने देख भाई ये कौन का, मौलाना इरशाद यही तो है। हाय हाय कहने लगा, रोज बेवकूफ बना रहा हूं इन्हें। बात समझे। तो तब चुकिए नौजवान, तब चुकिए करो। देखो मेरी जो बात है ना, उसको आप इस तरीके से ना किया करो, मुझे तकलीफ होती है। आप, मैं जो आपको बयान कर रहा हूँ समझो यार, मैं रोज इसको यार गलत गोश्त दे रहा हूँ, मैं रोजाना इसका हक मार रहा हूँ। अब ये खड़ा हुआ, हाथ चुमा, हजरत मुझे माफ कर दो, और आज इतना अच्छा गोश्त दिया कि जितनी कीमत दी थी ना उससे भी अच्छा दे दिया। चूंकि आज तो पहचान लिया ना, अगर 100 रुपए किलो मिसाल के तौर पे दे रहा था, तो आज इसने 120 रुपए किलो वाला दिया। अच्छा गोश्त महंगा होता ना। मौलाना ले आए मगर रोजाना लाते थे, तकलीफ नहीं होती थी, आज लाए तो तकलीफ में। हाय हाय, इसे कहते हैं ईमान वाला। हम और तुम बार होते तो खुश होते, आज पहचाना, मजा आ गया, अब तो इसी से गोश्त लिया करूंगा, इसलिए कि पहचान हो गई, अब अच्छा दिया करेगा। अब तक तो बेवकूफ बना रहा था मगर अब पहचाना। लेकिन आज मौलाना को बड़ी तकलीफ थी, गोश्त को नहीं ला रहे थे, लग रहा था कि पहाड़ को इस सर पे उठा कर रख लिया हो। आज तो कदम बड़े बोझल थे, आज दिल बड़ा बोझल था, आज तबीयत बड़ी मलूल थी। आई तो चेहरा लटका हुआ था, बीवी ने पूछा हजरत क्या बात है, आज चेहरा लटका हुआ कैसा है, आज तबीयत मलूल कैसी है, आज रंजीदा कैसे है। कहने लगे ओ मेरी शरीक हयात, आज गोश्त नहीं लाया हूँ,
ऐसा लगता है कोई पहाड़ सर पे रख लाया हो। आज तबीयत में बड़ा बोझ है, आज बड़ी तकलीफ है, आज मन बड़ा उदास है। कहने लगी हजरत कैसे? कहने लगे गोश्त वाले ने मुझे पहचान लिया है, आज मुझे मेरी कीमत से बढ़ के गोश्त दिया है। यार जितना मैंने पैसा नहीं दिया उससे अच्छा गोश्त दिया है, दूसरों का अच्छे गोश्त का हक मार के मुझे दे दिया। क्या बात है, बहुत अच्छे। 10 किलो में से 1 किलो अच्छा निकालोगे तो एक एक बोटी भी आई तो 9 किलो वालों की भी तो आ गई ना। जी जी, नहीं समझ रहे हैं आप, आ गई कि नहीं आ गई? तो उनका भी तो हक मेरी तरफ आ गया। मैं आज बड़ा बोझल बेशक। बीवी बड़ी खुश थी, कहने लगी आज तो गोश्त मिला। कहने लगे आज मिला है, आज ही खा लो। आज के बाद मैं उस गोश्त वाले की दुकान पे जाऊंगा ही नहीं। पहचान लिया है, वो दूसरों का हक भी मुझे दे दिया करेगा। हाय हाय हाय, लोगों ये हक है, कब पहचानोगे इसे? जरा गौर करो। कहीं अगर खाना भी खिला रहे हो नौजवानों, अपना हो या गैर हो, खाना एक नजर से खिलाओ। क्या बात है, बहुत हक है, हक है। ये जो खाना खा रहा है उसका हक है तेरे ऊपर, बराबर से खिला। जिसको जानने वाले हैं वो बाद में आया, पहले खा कर चला गया। जिसका बेचारे का जानने वाला नहीं, वो बैठा खाली प्लेट लेके आधा घंटा हो गया, कोई आ ही नहीं गया। गरम रोटी उधर ही आ रही है जिधर जानने वाला है, जिधर जानने वाला नहीं है उधर रोटी नहीं आ रही है। गरम तो गरम, ठंडी नहीं आ रही है। और भाई इस हक को कौन अदा करेगा? और फिर समझते हो कि मैं ईमान वाला हूं, मैं मुसलमान हूं। ये तो ईमान वालों का काम होता नहीं, ये तो मुसलमान का काम होता नहीं। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, जरा गौर करो। ओ मेरे भाइयों जरा गौर करो। मदीना शरीफ में जब हक बांटा जाता था, क्या बात है, उन्हें भी हक बांटा जाता था जो मौजूद नहीं होते थे। आए हाय हाय, हक अल्लाह अल्लाह, हक। मेरे नबी एक जंग के मौके पे माले गनीमत तकसीम कर रहे हैं। तवज्जो करें भाई, बात ना करें, नहीं नहीं तवज्जो करें। सुभान अल्लाह। नौजवानों, जिस दिन हक पहचानना तुमने शुरू कर दिया उस दिन दुनिया के नहीं बल्कि दुनिया और आखिरत के कामयाब इंसान बन जाओगे। बेशक, सुभान अल्लाह। जब तक हक नहीं पहचानोगे जब तक कामयाब इंसान नहीं बन सकते आप ना। हक सबके हैं। नबी की बारगाह में माले गनीमत आया, मेरे नबी तकसीम कर रहे हैं। माले गनीमत जानते हैं किसे कहते हैं? आप नहीं जानते होंगे। कोई पूरे मजमे में से बता सकता माले गनीमत किसे कहते हैं? पता ही नहीं। अगर अभी आपसे पूछूं IPL की टीमों के नाम तो एक एक टीम का और एक एक कप्तान का नाम बता दोगे और तुम्हें माले गनीमत नहीं पता। माले गनीमत उस माल को कहा जाता था जब जंग होती थी और जंग जो कौम जीतती थी तो जो कौम हारती थी उसका सारा माल ले आते थे। तो जो वो माल होता था जीतती हुई फौज के पास, वो माल माले गनीमत होता था। बेशक, सुभान अल्लाह। वो मेरे आका तकसीम कर रहे, बांट रहे थे। तो मेरे आका किसी को 10 रुपया दे रहे, किसी को 20, किसी को 50। कितना? किसी को 10, किसी को 20, किसी को 50। जाहिरी तौर पे तो आपको कम बढ़ती लग रहा है, लेकिन नबी हक अदा कर रहे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। एक शख्स खड़ा हुआ, बुखारी की हदीस है जो मैं पेश कर रहा हूँ, बुखारी शरीफ की हदीस है। एक शख्स खड़ा हुआ जिसकी आंखें छोटी छोटी थी, जिसकी सर के बाल गंजे थे, जिसका पैजामा बहुत उठा हुआ था। बुखारी शरीफ की हदीस है, देख लेना जो मैं बातें बता रहा हूँ। पैजामा भी बहुत उठा हुआ था, आंखें छोटी छोटी, दाढ़ी बहुत बड़ी बड़ी घनी घनी, बाल सर के गंजे थे। खड़ा हुआ और नबी से कहने लगा तुम हक क्यों मार रहे हो, हक पूरा क्यों नहीं कर रहे, कम बढ़ती क्यों दे रहे हो? नबी से कहा, जो नबी दुनिया को हक बताने आ रहे हैं उस नबी को कह रहा है ये। नमाजें बहुत पढ़ता था, कुरान बहुत पढ़ता था। इतना कहा मेरे नबी पे जब तोहमत लगाई कि ए मोहम्मद हक तलफी मत करो, किसी को 10 दे रहे हो, किसी को 50। मेरे नबी तो अभी कुछ ना बोले, उमर खड़े हो गए, तलवार लेके इसकी गर्दन मारूंगा। मेरे नबी की इसकी औकात के मेरे नबी को कह रहा है कि हक मार रहा है, इसकी गर्दन मारूंगा।
मेरे करीम मुस्तफ़ा ने कहा उमर और मेरे सहाबा, इसकी गर्दन मानने की ज़रूरत नहीं, इसकी पहचान करने की ज़रूरत है। इसकी नस्लों में और भी ऐसे पैदा होंगे जो नमाजें ऐसी पढ़ेंगे तुम अपनी नमाजों को हल्का जानोगे, जो कुरान ऐसा पढ़ेंगे जो अपने कुरान को तुम हल्का जानोगे, जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियां होंगी, जो हज ऐसा करेंगे अपने हज को हल्का जानोगे, जिनके पैजामे बहुत उठे उठे होंगे। मुस्तफ़ा ने फरमाया पहचान कर लो, इनकी नस्लों में से पैदा होंगे मगर उनके दिल से ईमान ऐसे निकल गया होगा जैसे तीर से कमान निकल जाता है। क्या बात है, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। इशारा समझ गए कि नहीं समझ गए? ये बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी शरीफ की। बेशक नबी ने फरमाया जमात में निकलेंगे, टोलियों में निकलेंगे। अब मेरे नबी ने फरमाया तू मुझसे हक की बात कर रहा? वो मोहम्मद जिसने अपने कुल खजानों का मुझे अमीन बना दिया है, अल्लाह ने सारी कायनात की जो है अमानतें मुझे दे करके अमीन बना दिया है, मुझसे बात करता है, मुझसे कहता है कि आप हक अदा नहीं कर रहे, सुन। तू कहता है इंसाफ नहीं कर रहे, सुन। एक है इंसाफ और एक है आदल, बेशक दो चीजें हैं, सुन लीजिए। एक है और एक क्या है? इंसाफ छोटी डिग्री है, अदल उससे बड़ी डिग्री है। ठीक सुन लीजिए, इंसाफ कहते हैं बराबर बराबर देना, इंसाफ बराबर बराबर, निस्फ से इंसाफ है, यानी सबको बराबर बराबर कर देना। अगर 1 रुपया है तो 50-50 पैसे दोनों को आधा आधा कर देना, इसको कहते हैं इंसाफ। और अदल कहते हैं जिसकी जैसी जरूरत है मुकम्मल उसके हिसाब से दे देना। बेशक, क्या बात है। नबी कम बढ़ती क्यों दे रहे थे वो सुन लीजिए। किसी की फैमिली में 5 लोग थे, उसे 50 दे रहे थे। किसी की फैमिली में 2 लोग थे, उसे 20 दे रहे थे। किसी की फैमिली में 3 लोग थे, उसे 30 दे रहे थे। तो यहाँ तो लेने वाला एक था, वो एक को देख रहा था, नबी इसकी फैमिली में भी देख रहे थे। क्या बात है, बहुत अच्छा। बात समझे कि नहीं समझे? जिसकी फैमिली में 10 हैं उसे कितने दे रहे थे? 100। जिसकी फैमिली में 1 है उसे 10। तो इसे तो लग रहा था किसी को 100 दे रहे, किसी को 10, मगर मेरे मुस्तफा अदल कर रहे थे ताकि घर जाए तो सब पे बराबर बराबर हो जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हैं मेरे करीम मुस्तफा, हाय हाय, ये हैं मेरे करीम मुस्तफा। लोगों तवज्जो करना, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ हक। आज हम अपना ईमान, सऊदी वालों का हमने कलमा नहीं पढ़ा, हमने मदीने वाले मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम नहीं जाएंगे सऊदी वालों के ऊपर ना। आज तो एक शख्स है, वो पहले तो मदरसों में पढ़ता था, समझ रहे हैं आप? क्या नाम है उसका अफजल भाई? साहिल खान, समझ रहे हैं आप? मुसलमान है वो, अपने आप को कहता मुसलमान। हमारे मुसलमानों के हाल ये हैं। उसके बाद में वो फिल्मी दुनिया में आया, समझ रहे हैं? लेकिन किसी सुन्नी मदरसे में नहीं पढ़ता था ना। सुन्नी मदरसे में पढ़ने वाला इंशाअल्लाह अल्लाह का उस पर इनाम है, फिल्मी दुनिया में नहीं आएगा वो। न फिल्मी दुनिया वाली को अपने पास बुलाएगा, न फिल्मी दुनिया वाली के पास जाएगा। हाँ, ये बुजुर्गों का करम है। हमें फिल्मी दुनिया नहीं, आमिना का लाल चाहिए। क्या बात है। वो एक गुजरात का मुफ्ती है, फिल्मी दुनिया वाली को लेकर घूम रहा हर जगह, सुना होगा तुमने, देखा होगा। उसने तो तौबा कर ली है, ये हीरो बना घूम रहा। वो तो नाचने से तौबा कर ली, बुर्का ओढ़ लिया, और ये जींस पहन के कश्मीर के बर्फों पर टेढ़े होकर फोटो खिंचवा रहा है। इसे लग रही है रोटी, बताइए आप मुझे, है कि नहीं है उल्टा मामला? हाँ, सुन्नी मदरसों में जो पढ़ाई होती है इंशाअल्लाह वहाँ पढ़ाई भी होती है और अदब भी सिखाया जाता है। क्या बात है। लोग कहते हैं उनके मदरसों में हाफिज बहुत पक्का बनता है, मैंने कहा बेशरम भी तो बहुत पक्का बनता है। दोनों बातें ही तो हैं। अरे तू अपने बच्चों को वहां क्यों पढ़ा रहा है? वो मौलाना हाफिज अच्छा बनता, बाद में निकाल लूंगा, और ना निकला तो, और उसने तुझे ही निकाल लिया तो, ऐसा भी तो करता है। और भाई एक आदमी दरिया में गिर गया और तू उसे निकाल लिया तो तू निकाल भी सकता है और वो भी तुझे डाल सकता है अंदर को, डाल सकता। बात है कि नहीं है? जिसमें वजन ज्यादा होगा तो कह रहा मैं निकाल लूंगा, हाफजा पक्का होता। मैंने कहा हाफजा भी पक्का होता, बेशर्मी भी पक्की होती है। साहिल खान पहले मदरसे में पढ़े देवबंद के,
उसके बाद में हीरो बने, उसके बाद में उन्होंने जिम खोले, 100 कुछ जिम है पूरी दुनिया में उसके। अब दुबई में उसने इतना बड़ा बियर बार बनाया, इतना बड़ा बियर बार बनाया है कि शराबों के उसने स्विमिंग पूल बनाए हैं, उसमें नंगी लड़कियां शराबों से नहा रही हैं और शराबों से नंगे लड़कों को नहला रही हैं। आज ये हाल है अपने आप को मुसलमान कहने वालों का, फिर कहते हो यार ये सुन्नी मौलवी तो इसकी भी बुराई इसकी भी बुराई। ओ मेरे भाई बात सुन ले यार, मुसलमान के नाम पर धब्बा है, उसे कबूल नहीं किया जाएगा। अगर मुसलमान है, मुस्तफा का गुलाम है, उसे सीने से लगा लिया जाएगा। क्या बात है, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी से कैसे यार कबूल कर ले बताओ। दुबई में इतना बड़ा बियर बार उसने बनाया है कि नंगी लड़कियां शराबों से नहा रही हैं, नंगे लड़के शराबों से नहा रहे हैं, डांस हो रहे हैं, जिना हो रहे हैं, क्लब बनाया दुबई में जाकर के। इस जालिम को कोई और जगह नहीं मिली। बड़ी यूनिवर्सिटी बनाता, बड़ी यूनिवर्सिटी बना के गरीब बच्चों को फ्री तालीम देता। भाई मेरी बात गलत तो नहीं है ना? बड़े बड़े इदारे बनाता, उसमें बच्चों को IAS IPS बनाता, बच्चों को उसमें जजेस कलेक्टर्स बनाता। जो गरीब लोग हैं जिनके घरों में खाने का ठिकाना नहीं है, उनके घरों में राशन किट बंटवाता। तब हम मानते लोगों, अगर अल्लाह ने तुम्हें अमीरी दी है तो इसको हराम काम में ना खर्च करो। हक है कि उस माल को भी जायज कामों में खर्च करो, जायज कामों में, हराम कामों में नहीं होना चाहिए। आज सुकून तुम उधर तलाश लो ना, सुकून अल्लाह अल्लाह करने में ही है, इसके अलावा कहीं सुकून नहीं है। और मेरी तकरीर सुन लीजिए, अगर आपको नींद आ रही हो तो हम खत्म भी कर सकते हैं। कितना टाइम हो गया? 11:05, 1 घंटा हो गई नहीं? 1 घंटा तकरीर हो गई इंशाअल्लाह, ज़्यादा हो गई शायद। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत अच्छा आपने सुना, मेरे हिसाब से अब तकरीर शुरू हुई है। हाँ क्या बात, जरा बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लोगों वहीं अल्लाह फरमाता गम न करो और रंज न करो, अल्लाह कामयाबी की जमानत लेता। अल्लाह कहता मोमिन कामिल हो जाओ, कामयाबी मैं दूंगा। सुभान जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं दूंगा कामयाबी। जाहिरी तौर पे परेशानियां हैं तो बर्दाश्त कर लेना, जाहिरी तौर पे तकलीफ आए तो बर्दाश्त कर लेना, जाहिरी तौर पे तुम्हें दुनिया सताए तो बर्दाश्त कर लेना। मदद करने वाला मैं हूं, मगर ईमान से ना हटना, सीधे रास्ते से ना हटना। अल्लाह फरमाता फिर मैं ऐसी मदद करूंगा जमाना देखता रह जाएगा। सारा जमाना, जो जमाना तेरे साथ जुल्म सितम करता था, जो जमाना तुझे सताता था, जो जमाना तुझे बुरा कहता था, एक दिन वो आएगा, उसी जमाने को तेरी चौखट पे झुका कर छोड़ूंगा। क्या बात है, बहुत खूब। उसी जमाने को बस ईमान वाले बन जाओ, सब्र का दामन न जोड़ो। अगर हमारे पास आज थोड़ी सी गरीबी आई, पड़ोसी अमीर हो रहा तो सोच रहे हैं यार बहुत हो गया है यार इस मेहनत मजदूरी में, यार अब नहीं है ला हराम का काम दो नंबर का करूंगा। बहुत से लोग कह रहे हैं जब तक 2 नंबर का काम करोगे नहीं तब तक बढ़ोगे नहीं। यार ये कौन सी बात है? बेशक अगर तेरा ईमान 2 नंबर का काम करने का है तो अल्लाह तुझे 2 नंबर में रोजी देगा, और तेरा ईमान 1 नंबर का काम करने का है तो अल्लाह तुझे 1 नंबर में रोजी देगा। बेशक सुभान अल्लाह। वो तो तेरे ऊपर है कौन सा नंबर चाहिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम सुना आपने? जी बच्चे हैं, बच्चे आपके भाई बड़े ताकतवर थे, बड़े ताकतवर थे। सारे भाई आपसे हसद कर बैठे, दुश्मनी कर बैठे। बाप से ले गए कि अब मैं बाप यूसुफ को दे दो, हम बकरियां चराने जा रहे हैं, आज यूसुफ को भी जंगल में टहला के लाएंगे, इनको तफरी करा के लाएंगे। हजरत यूसुफ ने दे दिया, मगर इन्होंने मंसूबा बनाया था कि यूसुफ का जाके मर्डर कर देंगे, इसलिए कि बाप की तवज्जो यूसुफ पे बहुत है। बाप यूसुफ से बहुत प्यार करते हैं। जब यूसुफ का मर्डर हो जाएगा तो फिर बाप की तवज्जो हम पे आ जाएगी। मगर ये पता नहीं था हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जो खास तवज्जो थी वो इसलिए थी, हजरत याकूब खुद भी नबी थे, हजरत यूसुफ भी नबी थे। बेशक। और भाई एक बात बताओ मुझे यार, जो डीएम होता है उसके साथ एक सिक्योरिटी का 1-2 गार्ड चलता नहीं चलता? चलता अरे बोलो। और जो ढोर चुकाने जाता है उसके साथ कौन चलता? कोई भी ना चलता। बात है कि नहीं? अब तुमको सब इसके साथ गार्ड क्यों चल रहा है? ओ भाई इसकी काबिलियत है।
हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जो ज्यादा तवज्जो फरमाते थे हजरत यूसुफ पे, इसलिए कि ये नबी है। कौन है? नबी। हाँ ये नबी है, इसलिए ज्यादा तवज्जो फरमाते थे। सरकार के चचा अबू तालिब रात में बिस्तर बदल दिया करते थे, अली के बिस्तर पे अबू तालिब नबी को लिटा दिया करते थे, नबी के बिस्तर पे अली को लिटा दिया करते थे। किस लिए? इसलिए कि ये नबी है, इनकी हिफाजत जरूरी है। बेशक, क्या बात है, सुभान अल्लाह। भाई हजरत कर बैठे और हजरत करके ले गए, बहाना करके काय का बकरियों में चराने लेके जाएंगे और हम इनको टहलाएंगे, सैर तफरी कराएंगे। ओ लोगो जरा गौर करो, जरा गौर करो। ले गए हजरत यूसुफ को खचेड़ा, ए लोगो हाथ बांधे और हाथ बांध के हजरत यूसुफ को अंधे कुएं में लटका दिया। कहाँ लटकाया? कुएं में। मगर मियाँ अल्लाह ने फरमाया ईमान से मत हटना, मदद मेरी है। बेशक। ईमान से तुम ना हटना, मदद की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और हम तो बड़े कमजोर हो गए ईमान में, इतने कमजोर हो गए, जरा सी परेशानी क्या आई, अरे भाई 1 नंबर से काम ही नहीं चलेगा, अब 2 नंबर का धंधा करो। यार तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं रही। हजरत हुसैन ने खानदान कटा दिया, कदम ना हटाया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल तक बीमार रहे, कदम ना हटाया। शैतान ने कहा भी हजरत अय्यूब से, अल्लाह ने तेरे बागात ले लिए, तेरी तमाम मवेशी मर गए, तेरे बेटे मर गए, सब कुछ मर गया, तू बीमार होगा, फिर भी अल्लाह अल्लाह करता। हजरत अय्यूब ने फरमाया था तो उसी का ले लिया, तो मेरा क्या ले लिया? क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक आदमी मुझसे कह रहा है हजरत एक बात बताइए, रमजान में जो रोजा रख रहा है उसकी तबीयत खराब है, जो ना रख रहा है वो हट्टा कट्टा घूम रहा। तो मैंने कहा इम्तिहान उसी का होता है जो स्कूल में पढ़ने जाता है, जो गलियों में क्रिकेट खेलते फिर रहे हैं उनका कौन इम्तिहान ले रहा? ये बात है कि नहीं है यार? मुदर्रिस मौलाना किसे पिटाई लगाता जो मदरसे में पढ़ने आ रहा है, उस बच्चे की लगाता जो बाहर जुआ अंटे और कत्ती और पंतंग और कबूतरबाजी कर रहा है। अल्लाह ने इम्तिहान लिया है, इम्तिहान। हजरत अय्यूब ने कहा माल खुदा का था, ले लिया, सांसें उसी की हैं, जब तक रहेंगी उसी का नाम लेता रहूंगा। बेशक, क्या बात है, सुभान। यहाँ तो डगमगा बहुत जल्दी जाते हैं। हजरत यूसुफ को लाए, हाथ बांध दिए, हाथ बांध के कुएं में लटका दिया। यूसुफ को अंदर कुएं में डाल दो, यूसुफ कुएं के अंदर खत्म हो जाएगा, किस्सा खत्म हो जाएगा। इज्जत हमें मिलेगी, दौलत हमें मिलेगी, बात की तवज्जो हमें मिलेगी, मगर रब ने फरमा दिया है अपने रास्ते से तुम ना हटना। कामयाबी की जिम्मेदारी परवरदिगार लेता है। क्या बात है, बहुत अच्छा। कामयाबी की जिम्मेदारी तेरा परवरदिगार लेता। और नौजवानों, दुनिया कुछ भी कर रही है, फैशन में दुनिया जी रही है, जीने दो। दुनिया बेहयाई में जी रही है, जीने दो। दुनिया बदमाशियां कर रही है, करने दो। दुनिया हराम खा रही है, खाने दो। अगर चटनी मिले तो हलाल की खाना है। ओ लोगों, कान खोल के सुनो, अपना रास्ता तुझे नहीं छोड़ना है, रास्ता तू पकड़ लेना, मदद तेरी परवरदिगार कर देगा। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। जब हजरत यूसुफ को अंधे कुएं में डाला, लोगों रस्सी काट दी, भाइयों ने आधे कुएं में लटकाया, आधे कुएं में लटकाने के बाद में रस्सी काट दी गई है। और जलसे में आने वालों जरा सीने पे हाथ रख के सुनना, अंधे कुएं में डाला, आधे कुएं में जब हजरत यूसुफ को लटका दिया, भाइयों ने छुरी से रस्सी को काट दिया, हजरत यूसुफ की रस्सी कटी, हजरत यूसुफ नीचे चले, रब की मदद आई। मालूम है कैसी आई? रब ने फरमाया ओ जिब्रील, मेरे यूसुफ की रस्सी कट चुकी है, यूसुफ कुएं में जा रहा है, यूसुफ पानी पे पहुंचने वाला है। और यूसुफ, मेरे जिब्रील, मेरे यूसुफ ने मुझे पुकारा है, मेरी रहमत को दुहाई दी है। जिब्रील, यूसुफ कुएं में पानी तक ना पहुंच पाए उससे पहले जाके मेरे यूसुफ को अपनी गोद में ले ले। क्या बात है, बहुत अच्छे। पानी पे ना जा पाए। ऑपरेटर साहब बहुत अच्छा, मैं बोला थोड़ी सी आवाज और बढ़ा दी ताकि दूर से मिले। मैं ये आखिरी जुमले बहुत प्यार से बताना चाहता हूँ। अच्छा लग रहा कि आपको नहीं लग रहा? और जब काम की बातें सुनते हैं ना तो फिर अच्छा लगता है। अल्लाह की मदद आई, हजरत यूसुफ की रस्सी कट गई, हजरत जिब्रील कुएं में पहले से आ गए। हजरत जिब्रील ने हजरत यूसुफ को अपनी गोद में उठा लिया। क्या कर लिया? अपनी गोद में उठा लिया और एक पत्थर पे हजरत जिब्रील को बिठा दिया। हजरत यूसुफ को बिठा दिया, हजरत जिब्रील ने यूसुफ को बिठा दिया। बेशक।
फिर वो लंबी कहानी है, कहानी में बस शॉर्ट में एक बात बताऊंगा कि मदद अल्लाह की कैसे आती है। बेशक वो लंबी कहानी है, कुएं से निकाल भी लिया गया, बाजार में बेच दिया, अजीज मिस्र ने खरीद लिया। मजा आ जाएगा। बहुत कुछ है सुनाने के लिए, अगर आप सुनने को तैयार हो तो, बेशक है ना? हाँ हाँ। ओ भाई, हजरत यूसुफ को अजीज मिस्र ने खरीदा। अजीज मिस्र कौन था बताऊं मैं? कौन था बताइए? मिस्र की हुकूमत में गृह मंत्री था, बादशाह नहीं था। मिस्र का बहुत से लोग अजीज मिस्र को बादशाह समझते हैं, बादशाह नहीं था। बादशाह तो और था, शायद उसका नाम हुरम हु या कुछ और था, लेकिन अजीज मिस्र कौन था? गृह मंत्री। गृह मंत्री तो समझते हैं ना आप, ये था। इसकी बीवी का नाम था जुलेखा। क्या नाम था इसकी बीवी का? जुलेखा। जुलेखा ने जब यूसुफ को देखा तो फरेफ्ता हो गई। हजरत यूसुफ को अल्लाह ने बेपनाह हुस्न से नवाजा था। हमारे भाई को जल्दी से जगह दे दो, किसी काम से शायद जा रहे हो, मेरे भाई कोई काम ना हो तो बैठ जाना, क्योंकि ये तकरीर गुलफाम रजा कादरी रोजाना आकर तुम्हें नहीं सुनाएगा। बेशक बेशक। और मेरी यूट्यूब में भी सुनते हो ना, तो ये नहीं सुनोगे जो तुम्हें मैं आज सुना रहा हूँ, ये भी सुन लीजिए आप। ये रोजाना नहीं, ये साहिब खाना की मेहरबानियां हैं कि उन्होंने मशक्क़तें करके मुझे बुलाया और इस हद तक पहुंचाया कि मैं तुम तक कुछ पहुंचा रहा हूं। बेशक सुभान अल्लाह। जुलेखा फरेफ्ता हो गई। उधर भाइयों ने जुल्म किए, उधर भाइयों ने सितम किए। अब आप यहां से निकले तो फिर जुलेखा का सितम शुरू हो गया। बेशक सुभान अल्लाह। किसका सितम शुरू हो गया? जुलेखा का सितम। जुलेखा चाहती थी जो मैं बोलूं वो यूसुफ कर गुजरे, लेकिन हजरत यूसुफ ने फरमाया मैंने तो रब के फरमान पे अमल करना, मैंने तो कदम को रास्ते से हटाना नहीं है। कहने लगी यूसुफ मैं अजीज मिस्र की बीवी हूँ, मेरे हाथ में सारी फौज की कमान है, पूरा मिस्र मेरे एक इशारे पर जहन्नम बन सकता है, एक इशारे पर पूरे मिस्र को कटवा सकती हूँ। तू जानती नहीं यूसुफ मेरी पावर क्या है, तू एक अदना सा गुलाम है, मैं एक अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा हूँ, मेरे इशारे पे अजीज मिस्र नाचता है, मेरे इशारे पे पूरा मिस्र इधर से उधर होता है। हजरत यूसुफ ने फरमाया ओ जुलेखा तेरे इशारे पर अजीज मिस्र चलता होगा, तेरे इशारे पर मिस्र की फौज चलती होगी, मगर तेरे इशारे पर यूसुफ नहीं चलने वाला। क्या बात है। नारे तकबीर, हाथ उठाकर बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत। यूसुफ तेरे इशारे पे नहीं चलेगा, यूसुफ तेरे इशारे पे। कहने की यूसुफ अगर मेरे इशारे पे नहीं चलोगे तो परेशान हो जाओगे, यूसुफ मेरे इशारे पे नहीं चलोगे तबाह हो जाओगे, यूसुफ मेरे इशारे पे नहीं चलोगे बर्बाद हो जाओगे, यूसुफ तुम्हारा मुकद्दर अंधेरा बन जाएगा, यूसुफ तुम्हारा मुकद्दर कैद खाना बन जाएगा। हजरत यूसुफ ने फरमाया जुलेखा जो रात को उजाले में बदल देता है वो मेरा खुदा है, जो अंधेरे को रात सुबह में बदलता है मेरा खुदा है, जो दिन के उजाले को अंधेरे में बदलता है मेरा खुदा है, जो शिफा देता है बीमारों को मेरा खुदा है, जो अच्छों को बीमारी देता है मेरा खुदा है, जो अंडे से जिंदा बच्चा पैदा करता है वो मेरा खुदा है। क्या बात है, बहुत अच्छे। और तेरी क्या औकात है, तू मेरी जिंदगी को अंधेरों में डाले, अंधेरों को उजाले देता है मेरा खुदा है। क्या बात। ये रात हो रही है ना, पूरी दुनिया के जनरेटर लगा दो, क्या सुबह कर देंगे? नहीं। बताइए मुझे, अल्लाह ही है जो एक बल्ब से पूरी दुनिया को रोशन कर देता है। बेशक क्या बात। तो इतना कमजोरी मान कर लिया कि तुम्हारी जिंदगी को रोशन ये दुनिया वाले करेंगे, हराम कमाई तुम्हारी जिंदगी को रोशन करेगी? नहीं, तेरी जिंदगी को वही रोशन करेगा कि जिस रब ने इस रात को सुबह में तब्दील किया है। क्या बात। हज़रत यूसुफ ने फरमाया खरीदे जरूर गए, बेचे जरूर गए, गुलाम जरूर बनाया गया हमें, लेकिन जुलेखा तेरी इतनी भी औकात नहीं कि यूसुफ के ज़मीर को खरीद सके। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, यार तुम अपनी पर हो तो बड़े बड़े बादशाहों को अल्लाह झुका देगा तुम्हारे सामने। जुलेखा प्यार से पेश आई, और यूसुफ तेरी लाइफ बना दूंगी,
ओ यूसुफ तुझे मिस्र का तख्त दिला दूंगी, ओ यूसुफ मैं तुझे सिक्कों में तुलवा दूंगी, ओ यूसुफ अजीज मिस्र से कह के गुलामी से तेरा प्रमोशन करा दूंगी, यूसुफ मेरी बात तो मान। हजरत यूसुफ ने फरमाया तू मुझे मिस्र का तख्त भी दिला दे, ताज भी दिला दे, तब भी मैं अपने रास्ते से हटने वाला नहीं हूँ। जुलेखा ने सोचा सीधी उंगलियों से घी नहीं निकलेगा, यूसुफ ऐसा नहीं मानेगा, यूसुफ को मनाना है तो कुछ जबरदस्ती करना होगा। हजरत यूसुफ को 7 तालों वाला एक ऐसा रूम बनाया कि जिसके अंदर 7 ताले लगते थे, दरवाजे में दरवाजा, दरवाजे में दरवाजा, 7 तालों के अंदर हजरत यूसुफ को बुला के 7 तालों को बंद कर दिया, 7 तालों की चाबी अपने पास ले ली। ओ लोगों जरा गौर करो, वो बादशाह के मजबूत दरवाजे, वो बादशाह का मजबूत किला, फिर उसमें 7 दरवाजे। ओ लोगों कमरे के अंदर कमरा, कमरे के अंदर कमरा, 7 कमरों के अंदर हजरत यूसुफ को बंद कर लिया। अब अकेली जुलेखा है, अकेले यूसुफ है। कहने लगी यूसुफ अब तू अपने रास्ते से कैसे नहीं हटेगा, यूसुफ अब मेरी बात कैसे नहीं मानेगा, 7 तालों के अंदर तुझे मैंने बंद कर दिया है, चाबियां मेरे पास है, या तो मेरी बात मानना होगी या अंधेरे तेरे मुकद्दर बना दूंगी। हजरत यूसुफ ने फरमाया ओ जुलेखा तू क्या समझती है कि 7 तालों में कोई नहीं देख रहा? अरे 7 तालों में तेरा अजीज मिस्र नहीं देख रहा होगा, मगर मेरा खुदा तो इन 7 तालों में भी देख रहा है। क्या बात है, बहुत। मैं कदम कहां से हटाऊं? कहने लगी यूसुफ खुदा की बात करता है। एक बुत था उन 7 तालों के अंदर जिसकी वो पूजा करती थी, उसने उस बुत पे चादर डाल दी, चादर डाल के बोली अब मैंने खुदा को छिपा दिया है। हजरत यूसुफ ने फरमाया तेरा खुदा तो चादर से छिप जाता है, मेरा खुदा तो वो है जो आसमानों में भी नहीं छिपता है। क्या बात है, मेरा खुदा तो वो है जो जमीनों में भी नहीं छिपता है। और मेरा खुदा तो 7 तालों में भी देखता है, मेरा खुदा तो जमीनों के पर्दों के नीचे का भी देखता है। जुलेखा ने कहा यूसुफ या तो मेरी बात मानना होगी, जो मैं चाहती हूँ वो पूरा करना होगा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो यहाँ से या तो बाहर नहीं निकलने दूंगी, और बाहर निकलोगे तो तुम पे तोहमत लगा दूंगी, तुम्हें कैद खानों में डलवा दूंगी। और लोगों जरा गौर करना, हजरत यूसुफ ने दिल ही दिल में अपने रब को याद किया, मौला तेरा ही तो ऐलान है सीधे रास्ते को ना छोड़ना, ईमान को ना छोड़ना, मौला मैं ईमान के रास्ते पर चला हूँ, मौला तू मुझे अकेला मत छोड़ना। और मेरे मौला यहाँ मदद कर, यहाँ जुलेखा का शैतान मेरे सामने है। जुलेखा इस वक्त अपने नफ्स की बहुत बड़ी पुजारन बन गई है, अपने नफ्स की ख्वाहिश के लिए बहुत कुछ करने तैयार है। मेरे परवरदिगार यूसुफ की